हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे फंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसने मिड कैप कैटेगरी में पिछले 3 साल में धमाकेदार रिटर्न बना कर दिया। यानी कि किसी ने अगर इस कैटेगरी में 1 लाख रुपए लगाया होता तो पिछले 3 साल में उसका पैसा 2,77,000 रुपए बन गया होता। यानी कि 3 साल में ही लगभग लगभग 177% की रिटर्न बना करके दिए होते। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मिड कैप कैटेगरी में पिछले 3 साल में धमाकेदार रिटर्न बना करके दिए हैं। इतने रिटर्न बना करके दिए हैं कि आप किसी भी एफडी या किसी भी फंड से आप कंपेयर करोगे, बहुत कम ही फंड हैं जो कि इसकी सेक्टर के फंड हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके फंड साइज की बात करें तो 10,378 करोड़ रुपए का फंड का साइज है। और दोस्तों इस फंड की एक बात यह है कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तभी से रिटर्न इसके धमाकेदार चलते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी रिटर्न आ गई है, तभी से इसके रिटर्न बहुत ही गजब के रिटर्न होते चले आ रहे हैं। फंड साइज की बात करें 10,378 करोड़ रुपए का फंड साइज है। फंड साइज से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग इस फंड पे ट्रस्ट कर रहे हैं, यानी कितने सारे लोग इस फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए का फंड दोस्तों पहुंच चुका है। एनएबी की बात करें 108 रुपए 36 पैसे की इसकी एनएबी है दोस्तों। लगभग लगभग 10 साल पुराना ये फंड हो चुका है। लगभग लगभग 10 साल पुराना। आप अंदाजा लगा सकते हो एनएबी के हिसाब से 108 रुपए की एनएबी है। 10 साल पहले इसका एनएफओ आया था। 10 साल में पैसा 10 गुना कर दिया है इस फंड ने, लगभग लगभग 11 गुना। तो आप समझ सकते हो कि इसके रिटर्न किस तरह के दोस्तों रहे होंगे। 10 से 11 साल में 11 गुना पैसा, यानी कि किसी ने 1 लाख रुपए जब इसके एनएफओ आया था उस समय लगाया होता तो आज उसके लगभग लगभग 11 लाख रुपए दोस्तों बन चुके होते। आप एनएबी से ही अंदाजा आइडिया लगा सकते हैं। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग इसे ग्रो ऐप ने दे रखी है दोस्तों। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 500 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। होल्डिंग 500 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड की बात करें तो 1%। अगर 1 साल से पहले अपना पैसा अगर आप रिडीम करना चाहते हो तो आपको 1% लोड लगेगा। एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो 0.61% का एक्सपेंस रेशियो है। कैटेगरी की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रहने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों आप स्टॉक या एंजल वन के द्वारा इस म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास में अप स्टॉक का अकाउंट नहीं है, अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिए हैं। वहां से अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो दोस्तों तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री मिलेगी, जहां से कि आप अपना कोई भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो, किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए ये आपके लिए पूरी लाइफ टाइम फ्री रहेगा दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहां से अपना अकाउंट ओपन करके इस म्यूचुअल फंड में अप्लाई दोस्तों कर सकते हो। दोस्तों आगे हम बात करें इस म्यूचुअल फंड में तो इसमें होल्डिंग लगभग लगभग 24 कंपनियों में अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है दोस्तों। टॉप 5 अगर होल्डिंग की बात करें तो जियो फाइनेंस में 9.95% की होल्डिंग इसने बना के रखी हुई है। वोडाफोन आइडिया में 9.62% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। जोमेटो लिमिटेड में 8.2% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया ऑफ इंडिया में 7.75% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। कल्याण ज्वेलर्स में 7.49% की होल्डिंग इसने बना के रखी हुई है दोस्तों। यानी टॉप 5 कंपनियों में लगभग लगभग आप देखोगे तो 40% की होल्डिंग इसने अपनी टॉप 5 कंपनियों में बना के रखी हुई है। रिस्क रेशियो की अगर हम बात करें दोस्तों कि ये म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न हमें दे रहा है तो रिस्क रेशियो क्या कहते हैं इसके, तो पी रेशियो की बात करें तो 55.30 का पी रेशियो आ रहा है इसका, तो बहुत अच्छा है दोस्तों। बीटा की बात करें तो 0.79 का बीटा है, यानी कि इसने अपना बीटा एवरेज बना के रखा हुआ है। लगभग 0.80 के पास बीटा एवरेज होता है दोस्तों, तो बीटा भी लगभग लगभग एवरेज बना के रखा हुआ है। साफ रेशियो की बात करें तो 2.01 का साफ रेशियो है। पीवी की बात करें तो 4.96 का पीवी है इसका। अल्फा 11.60 का अल्फा है, यानी वॉलेटिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग ही है इसको दोस्तों। शॉर्टिनो की बात करें तो 3.32 का शॉर्टिनो इसमें आ रहा है दोस्तों। यानी रिस्क की बात करें तो दोस्तों हाई रिस्की फंड है, लेकिन हमें इसके जो रेशियो है जो कि हम इस फंड को 5 स्टार दोस्तों बनाते हैं, इसके जो रेशियो रहते हैं, यानी कि फंड मैनेजर हैं इस पे अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से
पैसा आपका मैनेज करने में लगे हो। इसके फंड मैनेजर की बात करें तो सुनील सावंत इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अभी 2024 में, जो कि इस फंड में अच्छी खासी रिटर्न बना करके हमें दे रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम आते हैं अपने रिटर्न पर। दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक अपने स्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप अकाउंट ओपन करके इस फंड में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथ ही साथ। रिटर्न की अगर हम बात करें तो 1 मंथ का रिटर्न ओनली 14.86% का रिटर्न है। ओनली 1 मंथ का रिटर्न। एक महीने में इसने लगभग 15% के रिटर्न बना के दे दिए हैं दोस्तों। आप बहुत कम म्यूचुअल फंड ऐसे मिलेंगे क्योंकि पिछले एक महीने में 15-16% के रिटर्न बना करके दे रहे हैं सिर्फ एक महीने में। 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 34.73% के रिटर्न है। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 65.30% के रिटर्न है। 1 ईयर से हम आइडिया लगाते हैं, अगर किसी ने 1 लाख रुपए इसमें 1 साल पहले लगाया होता तो उसका लगभग 1,65,000 रुपये बन गया होता, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट होता है एक साल में। मैंने एक एग्जाम्पल के लिया है 1 लाख रुपए। अगर किसी ने इसमें 10 लाख रुपए लगाए होते तो उसका लगभग 16,50,000 रुपये का फंड दोस्तों बन गया होता, यानी 6,50,000 का प्रॉफिट एक साल के अंदर में। आप आइडिया लगा सकते हो कितना दमदार फंड रहा होगा ये। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 40.49% के 3 ईयर के रिटर्न है दोस्तों, यानी कि किसी ने 1 लाख रुपए इसमें 3 साल पहले लगाया होता तो उसका 2.77 लाख बन गया होता। 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए का लगाया दोस्तों। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करें तो 32.20% की रिटर्न है, यानी 1 लाख रुपए किसी ने लगाया होता तो उसका 4,03,000 रुपये उसका बन गया होता। आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों कि किस तरह के बेहतरीन रिटर्न म्यूचुअल फंड ने बना करके दिए हैं हमें। तो दोस्तों अगर इसमें हम छोटे SIP करके भी अगर अभी तक फंड हम इकट्ठा करते तो दोस्तों हम बहुत अच्छा खासा पैसा बना चुके होंगे। दोस्तों अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अप स्टॉक के द्वारा इसमें। तो दोस्तों जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन में और अप स्टॉक के लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं दोस्तों। आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए ऐसे म्यूचुअल फंड चला सकते हो और ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि अगर आप बिगिनर हो और आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो खुद इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है, डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप कोई गाड़ी ड्राइव करना नहीं जानते हो या कम ड्राइव कर पाते हो तो उससे बेटर यही रहेगा, क्योंकि आप बिगिनर हो, अभी गाड़ी ड्राइविंग करना नहीं जानते हो, तो उससे बेटर यही रहेगा कि किसी एक ड्राइवर को ले लीजिए जो कि आपसे कुछ फीस चार्ज करेगा, सिर्फ कुछ फीस चार्ज करेगा और उस गाड़ी को बेहतर तरीके से चलाएगा। और अगर आप उसके साथ में बैठते बैठते या आप उसके साथ में गाड़ी में चलते चलते अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल हो जाए तो आप खुद गाड़ी चलाना सीख जाओगे दोस्तों। उसके बाद खुद गाड़ी चलाना बेहतर होता है। ऐसे ही दोस्तों अगर मार्केट में आप बिगिनर हो तो आप अभी म्यूचुअल फंड के सहारे ही चलें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जो है वो फंड मैनेजर ही मैनेज करता है, यानी आपके पैसे को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, बशर्ते आपसे कुछ एक्सपेंस रेशियो के रूप में फीस चार्ज करके, जो कि आपके रिटर्न में से ही कटेगा। अगर डायरेक्टली आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिले, कि आपकी गाड़ी पटरी से उतर भी सकती है दोस्तों। और अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल पुराने हो जाए तो उसके बाद डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।